हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 169 मॉसबी एंड क्लर्क सीरीज। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। द नर्स ऑब्जर्वर रिग्रेस्ड इमोशनली डिस्टर्ब क्लाइंट। ऑब्जर्व रिग्रेस्ड क्लाइंट है और इमोशनली डिस्टर्ब भी है। क्लाइंट यूजिंग हैंड्स टू ईट सॉफ्ट फूड, और क्लाइंट्स अपने हाथों से ही खाना खा रहा है। सॉफ्ट फूड है जबकि, और फिर भी अपने हाथ इस्तेमाल कर रहा है उसको खाने के लिए। आप क्या इंटरवेन करेंगे? स्पून प्लेस कर देंगे क्लाइंट्स के हाथ में, सजेस्टिंग इट बी यूज्ड, और उसे सजेस्ट करेंगे कि आप स्पून से खाना खाइए। सेइंग इन अ जोकिंग वे, आप जोकिंग वे में बोलेंगे वेल आई गेस फिंगर वर मेड बिफोर फॉक्स, कि जो फॉक्स हैं उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, या अंगुलियां दी गई हैं हमें खाना खाने के लिए, ऐसा कुछ जोकिंग वे में बोलेंगे। इग्नोरिंग द बिहेवियर एंड ऑब्जर्व सेवरल एडिशनल, इग्नोर करेंगे उसके बिहेवियर को और बहुत सारे मील ऑफर करेंगे उसे। या रिमूव करेंगे क्लाइंट के फूड को और ऐसा बोलेंगे कि यू कैन नॉट हैव एनी मोर अनटिल यू यूज़ योर स्पून, जब तक आप स्पून से नहीं खाओगे तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। देखिए, इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले जो नहीं लग रहा है वो हटा देते हैं। क्या हम क्लाइंट के बिहेवियर को इग्नोर कर दें? तो क्लाइंट के बिहेवियर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो थर्ड तो हो गया गलत। क्या हम फूड को रिमूव कर सकते हैं? ये तो पनिशमेंट हो गया कि वो खाना खा रहा है और उसके भोजन को ही छीन लिया हमने, ये भी नहीं होगा। जोकिंग वे में बात करना ठीक है क्लाइंट से, थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम सीधी सिंपल सी भाषा में ये बोले हैं कि उसे हम एक स्पून देंगे और उसे सजेस्ट करेंगे, मतलब कि हम लिमिट सेट कर रहे हैं क्लाइंट की कि आपको स्पून से ही खाना खाना है, तो लिमिट सेट कर रहे हैं और हम उसे स्पून दे के बोलेंगे कि आपको इसी से खाना खाना है। राइट आंसर इज 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट सीरियस इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग असॉल्टिव बिहेवियर इज व्हेन द क्लाइंट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इन चारों में से, ये जो चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा सीरियस इंडिकेशन माना जाएगा कि क्लाइंट असॉल्टिव बिहेवियर कर सकता है, डेंजर बिहेवियर दिखा सकता है। यूज प्रोफेन लैंग्वेज, प्रोफेन मतलब उग्र स्वभाव की या थोड़ी अग्रेसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है क्लाइंट, इसका मतलब वो असॉल्टिव बिहेवियर दिखा सकता है। टचेज पीपल एक्सेसिवली, या लोगों को वो ज़्यादा एक्सेसिव कर रहा है। सडन विड्रॉल हो गया है, या एक्सपीरियंसिंग कमांड हेलुसिनेशन। सोचिए और देखिए, हम हटाते हैं एक एक करके। देखिए, चारों ही आंसर एक तरीके से सही लग रहे हैं वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि चारों ही प्रोवोक कर सकते हैं क्लाइंट को असॉल्टिव बिहेवियर के लिए। लेकिन वो प्रोफेन लैंग्वेज बोल रहा है, कंसर्न है, बट इस आंसर से ज़्यादा तो कोई सा ऑप्शन नहीं है। आप देखिए, कमांड हेलुसिनेशन का मतलब समझते हैं? उसे माइंड में से कमांड आ रही है, या तो कमांड आ सकती है सेल्फ हार्म की, कि खुद को मार लो, और या फिर दूसरों को अटैक करो, दूसरों को मार दो। तो जब कमांड आती है ना, तो प्रोफेन लैंग्वेज भले ही वो यूज़ कर रहा हो, लेकिन इस कमांड हेलुसिनेशन से ज़्यादा डेंजर तो नहीं है प्रोफेन लैंग्वेज, तो ये गलत हो गया। पीपल को टच कर रहा है वो, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी इस ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो टच किस सेंस में कर रहा है। कमांड हेलुसिनेशन इज द मोस्ट कंसर्न ऑप्शन इन अमंग ऑल फोर। तो राइट आंसर ये है, क्योंकि कमांड जब हेलुसिनेशन होते हैं तो उसे ब्रेन के अंदर से ऑर्डर आता है कि इसको नुकसान पहुंचाना है या खुद को नुकसान पहुंचाना है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है कमांड हेलुसिनेशन में। तो राइट आंसर इज 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। वाइल वॉचिंग टीवी इन अ डे रूम, टीवी चल रहा है टीवी डे रूम के अंदर, और ए फीमेल क्लाइंट हु वाज डेमोन्स्ट्रेट विड्रॉन, एक फीमेल क्लाइंट है जो विड्रॉन है और रिग्रेस्ड बिहेवियर है। सडनली अचानक से स्क्रीम कर रही है, चिल्ला रही है, बर्स्ट इनटू टीयर, आंसुओं से रोने लगी, और रन्स आउट द रूम, और रूम से भागने लगी, और एंड ऑफ द हाफ वे, जो भी हॉल का रास्ता है वहाँ तक, वो एंड तक भाग कर गई। इस समय थेराप्यूटिक एक्शन नर्स का क्या होगा? सोचिए जल्दी से। वॉक टू द एंड ऑफ द हॉलवे वेयर द क्लाइंट इज स्टैंडिंग, नर्स वहाँ तक जाएंगे एंड ऑफ द हॉलवे तक जहाँ पर क्लाइंट खड़ा हुआ है, ये आंसर हो सकता है। एक्सेप्टिंग द एक्शन एज जस्ट बीइंग इम्पल्सिव बिहेवियर ऑफ अ सिक पर्सन, कि सिक पर्सन है वो और इस वजह से इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा रही है वो क्लाइंट, इस बिहेवियर को हम एक्सेप्ट करेंगे, ये आंसर हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेट द इंसिडेंस, इस इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट, इसे राइट डाउन करेंगे, ये आंसर हो सकता है। या आस्क अनदर क्लाइंट, दूसरे क्लाइंट से पूछेंगे कि उस डे रूम में अचानक क्या हुआ कि उसने ऐसा एक्ट किया कि वो रोने लगी और भागने लगी, ये आंसर हो सकता है। सबसे पहले
सबसे पहले इसमें से ये आंसर हटाना है हमें जो बिल्कुल नहीं लग रहा है, और वो है 4 नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे क्लाइंट से पूछेंगे, कभी भी साइकेट्री में अनदर क्लाइंट का कंसर्न माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं है। डॉक्यूमेंट करना जरूरी है इंसिडेंट्स को, जो भी हुआ है नर्स का काम है डॉक्यूमेंट करना, बट ये क्या इनिशियल प्रायोरिटी होगी डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स? नहीं, ये बाद में लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट। एक्सेप्ट करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है इम्पल्सिव बिहेवियर को, लेकिन आप फर्स्ट ऑप्शन पे करें एक बार फोकस, कि नर्स हॉलवे के जहाँ पर क्लाइंट खड़ा हुआ है वहाँ तक उसके पीछे पीछे जाएंगे। इससे दोनों काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हो रहे हैं? इससे हम क्लाइंट को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और एक दूसरा काम हो रहा है कि नर्स अवेलेबल है उसकी हेल्प के लिए, ये क्लाइंट को विश्वास रहेगा। मतलब अगर क्लाइंट हॉलवे तक चला गया है लास्ट तक, भागकर, चीखकर, दौड़कर, रोकर, तो नर्स वहाँ पर जाएगी, क्योंकि क्लाइंट को ये ट्रस्ट दिलवाना है कि कोई है, समवन इज़ हियर अवेलेबल टू हेल्प। तो एक तो अवेलेबिलिटी उसे दिखेगी, और दूसरा इस तरीके से हम क्लाइंट के सिंपल से बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी जो मोर रिलायबल आंसर है वो है फर्स्ट। आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।